मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा सर? पेपर तो सोच लिया सर कि कैसे है, मान लीजिए हमने टारगेट कर लिया कि हमको जो है सीजल निकालना है, तो अब हमको मोटिवेशन कहाँ से मिले? एक एक बात पर डिस्कस करेंगे, हर बात पे आप अपने डाउट भेजते जाओ। अब मोटिवेशन की रही बात, तो देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स अगर लेना चाहते हो ना, सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन का सोर्स, तो एक यूपीएससी कैंडिडेट के पास आप एक मोटिवेशन की सीरीज देख सकते हो। ठीक है, कोई भी यूपीएससी कैंडिडेट है, आप उससे मिलो, आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन जो है वो क्या होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप जो है ना एक वेब सीरीज जरूर देखना, और वेब सीरीज का नाम है एस्पिरेंट। वेब सीरीज का नाम क्या है? एस्पिरेंट है, और एक बहुत अच्छी ये वेब सीरीज है। ठीक है, इस पे देखोगे तो आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगेगा। लेकिन क्या एक अकेली वेब सीरीज देखने से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलने वाला है। आपको थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन बस आपको 100% मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो और सोर्सेस क्या हो सकते हैं? और सोर्सेस हो सकते हैं आपके कंडीशंस। बिल्कुल नहीं। ठीक है, कि आप बोलोगे सर जिस अवस्था में है तो क्या मेरे कंडीशंस मुझे मोटिवेट करेंगे? मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूँ, तो क्या वो मुझे मदद करेगा? मेरे पापा काफी गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मदद उन बच्चों को कर देगा जो इकोनॉमिकली वीक हैं, लेकिन क्या ये मदद उन बच्चों का कर पाएगा जो थोड़ा सा उससे ऊपर है? तो नहीं। आपको आपके कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस, आपके पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस कभी मजबूर नहीं करते। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए अगर उसके पास है, तो उसको कौन सी बात ऐसी मोटिवेट करेगी जो उसको 10,000 करोड़ कमाने में मदद करेगा? ऐसा तो बोलेगा नहीं ना यार, 1000 करोड़ है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको 10,000 कमाना है, तो हमको अपने गरीबी से सीखने की आवश्यकता है। ये सब बेहुदे बातें होती हैं, बकवास बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो वो होता है सबसे बड़ा आपका ड्रीम। ठीक है, आपका सपना जो आपको काफी मजबूर करता है मोटिवेटेड रहने पे। आप क्या बनना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत आपको पुशअप करेगा आपको मोटिवेटेड रहने में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि मुझे जो है वो आईपीएस ऑफिसर बनना है। मान लीजिए कि मुझे जो है आईपीएस ऑफिसर बनना है, एंड आई ड्रीम एंड आई डेयर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईएपीएस ऑफिसर। तो मेरा सपना क्या होगा? मेरा सपना बस ये रहेगा कि आई एम फीलिंग द पावर ऑफ द कैप, आई एम फीलिंग द पावर ऑफ द पीपल, आई एम फीलिंग, ठीक है, मेरे को हर चीज़ें जो है उसका महसूस हो रहा है, उसका आनंद मुझे महसूस हो रहा है। मैं उसको फील कर पाता हूँ कि हाँ यार, एक आईपीएस ऑफिसर है तो उसके बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना मेरा समाज में रुतबा है, कितनी मेरी जो है पावर है, कितने मुझे पर्क्स मिलेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे एक एक तरीके से लेकर, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी। जब वो चीज़ें आप देख पाओगे ना, तो शायद आप पहले से मोटिवेटेड रहोगे। सरल भाषा में मैं आपको इतना समझाऊँ तो आपके सिलेक्शन के बाद आपको जो समाज में जो इज्जत मिलेगा, जो रुतबा मिलेगा, अगर एक वीडियो के फॉर्म में मैं आपको पहले ही दिखा दूं ना, तो शायद आप आज से डबल तैयारी करना शुरू करोगे। जब जब आप डिमोटिवेटेड होते हैं, आप अपने आप से वो कारण पूछिए कि मैंने शुरू किया था तो क्यों किया था। ठीक है, वो बिकॉज वो वाई जब आपको पता चल जाएगा ना कि वाई आई स्टार्टेड दिस जॉब, वाई आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलेगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो भाई लोग हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ तैयारी करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने क्यों तैयारी करना शुरू किया था। जॉब तो आपके पास थी ना, फिर आपने क्यों किया? प्राइवेट जॉब को क्विट करके फिर आपने क्यों किया? क्योंकि आपको वो बिकॉज, वो कारण आपको पता था कि हाँ मेरे साथ ये कंडीशंस थी, मेरे साथ वो कंडीशंस थी, आई नो द रीजन, आई नो द कॉज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जनरल कंपटीशन। और वो रीजन आपको बहुत पुशअप करने में मदद करेगा। ठीक, उसके अलावा बात करते हैं एक और चीजों को लेकर। ये जो ड्रीम वर्ड है, ये ड्रीम क्या है? क्या है ये सपना जो आपको बहुत मजबूर कर सकता है? सपने को मैं आपको बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत प्यारी सी वाणी सुनी है आपने? क्या कहा था उन्होंने? कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, तो आपका भी सपना वैसा ही होना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप उसमें अपने लिए एक पद को चूज करिए, चयनित करिए। ठीक है, एक सपने को देखो और उस सपने को पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दो। टारगेट रखो कि टारगेट क्या है। ठीक है, टारगेट के बाद जो है छोटे मोटे एग्जाम्स भी दो और मोटिवेटेड रहो हर कंडीशन में। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो आपके अपने ड्रीम से मिलेगा। ठीक है, अब